So guys, I'm making this video for all my fitness freak people जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं एंड वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द वर्कआउट regime। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से कार्ब लोडिंग करनी है, किस तरीके से वाटर लोड करना है, किस तरीके से आपकी प्रोटीन की इंटेक होनी चाहिए so that you are okay to start off with your workout regime. And I tested positive recently and alhamdulillah I recovered and my immunity system took care of it. So I just wanted to share my experiences of how I felt and everything. Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Rishabh Kumar Sachdeva and I hope you're all staying indoors and staying safe. So guys, in a nutshell मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से symptoms feel करे हैं. Second, कि मैंने किस तरीके से अपने आप को recover करा है. Third, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने workout से पहले के दिनों में मैंने क्या करा है, किस तरीके से वाटर लोड करा है, किस तरीके से कार्ब्स लोड करे, किस तरीके से प्रोटीन लोड करा है. और फोर्थ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से वर्कआउट प्लान करा है बिकॉज कोविड के बाद आप काफ़ी वीक फील करते हो. सो हाउ यू रिकवर फ्रॉम दैट एंड स्टार्ट ऑफ एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल वर्कआउट रूटीन विल बी देयर इन दिस वीडियो. फर्स्टली गाइज, फ्राइडे को मैंने लेग्स करी थी एंड आई वॉज प्रीटी सोर. सो आपको पता ही है सोरनेस कैसी होती है और लेग्स के बाद तो आपकी चलने की हालत नहीं होती. सो उस लेवल का मैंने वर्कआउट करा था. प्लस सैटरडे को मैं इंक्लाइन रनिंग के लिए गया था, 1 घंटा किक बॉक्सिंग सेशन वगैरह करा था. एंड डायरेक्टली आफ्टर माई वर्कआउट ऑन सैटरडे विच आई डिड इन द इवनिंग, उसके बाद मुझे सोरनेस फील होनी शुरू हो गई थी. वो सिर्फ लेग्स की, व्हेन यू फील के धीरे धीरे चलने में इश्यूज आ रहे हैं. सो सैटरडे शाम को मैं घर आया, आई टुक माई नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डाइट ली है, नॉर्मल टाइम पे सो जैसे नॉर्मली मैं सोता हूँ. बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है संडे व्हेन आई वोक अप. आई वोक अप विद टेरिबल सोरनेस जो मेरे को ऑलरेडी वर्कआउट से हो रखी थी, प्लस इम्यूनिटी सिस्टम हाउ इट टैकल्स द वायरस. जिस तरीके से जैसी वायरस डिटेक्ट होता है बॉडी के अंदर, योर इम्यूनिटी सिस्टम सिक्रीट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन, एन एंजाइम ग्लाइकोप्रोटीन विच कॉजेज दैट सोरनेस. जो भी फीवर के बाद आपको बॉडी एक होता है, वो सोरनेस की बात कर रहा हूँ. सो मेरे लिए इंटू 2 हो गया. लेग्स भी ऑलरेडी सोर थे एंड इम्यूनिटी सिस्टम के जो रोल प्ले था उसकी वजह से भी सोरनेस हुई और फीवर में उठा था मैं. सो व्हेन आई वोक अप गाइस, आई ऑलरेडी हैड फीवर ऑन संडे मॉर्निंग. वो धीरे धीरे बढ़ता गया. फीवर मेरा फ्लक्चुएट हो रहा था 102 to 99 डिग्रीज पे. और किस तरीके से आफ्टरनून तक आई फेल्ट कि मेरा सर फट रहा है. सो दैट हेडेक killed me that afternoon. Those 2-3 hours were terrible. वो बहुत मुश्किल से काटे हैं. I almost felt like I want to push my bang my head on the wall. इस तरीके का पेन था. मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ, बट मैं यही बता सकता हूँ कि अब तक का सबसे ज़्यादा जो हेडेक मैंने कभी पूरी लाइफ में अपने फील करा, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट. सो संडे आफ्टरनून में मैंने हेडेक की मेडिसिन ली है, फीवर की मेडिसिन ली है. 2-3 घंटे बाद सब नॉर्मल हुआ संडे शाम तक. एंड थैंकफुली थोड़ा बहुत खाना था, घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, क्वारंटीन हो गया था. सो आई हैड लिटिल बिट फूड. थोड़ा सा वीकनेस तो हो ही जाती है ऑब्वियसली एक दिन के अंदर ही, जिस तरीके से फीवर चढ़ता है. सो संडे आई स्लेप्ट नॉर्मली. ऑन मंडे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, माई थ्रोट वॉज कम्प्लीटली चोक्ड और टेस्ट और स्मेल वगैरह सब जा चुका था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू स्मेल व्हाट कॉफ़ी. कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा अरोमा होता है, सो यू कैन जज दैट वे. उसको काफ़ी पास रख के मुझे सूखना पड़ा बट फिर भी नहीं हुआ. एंड थ्रोट वॉज चोक्ड ऑलरेडी. सो बाय देन मुझे पता था कि आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर इट. बट मंडे को आई न्यू के मेडिसिन आई ओनली टेक व्हेन इट्स द लास्ट रिजॉर्ट. सो मंडे को उस तरीके से मुझे नहीं फील हुआ. सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टक टू नेचुरल एंड नॉर्मल पैथी जो नॉर्मली करते हैं.
लाइक गॉगल्स एंड स्टीम एंड हॉट वाटर, हॉट टी। ये 3-4 चीज़ों ने मुझे बचाया गाइस। दैट्स हाउ आई रिकवर्ड। वेरी बेसिक ट्रीटमेंट फॉर फ्लू लाइक सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, बट मैंने काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करा है। 5 to 6 टाइम्स स्टीम है, 5 to 6 टाइम गॉगल्स करे हैं मंडे ट्यूसडे को, एंड पूरे टाइम गर्म पानी पिया है, और जब भी काढ़ा वगैरह बनता था वो हम ऑब्वियसली कंज्यूम करते थे। सो यू नो देन वी मूव ऑन। ट्यूसडे को आई फेल्ट कि फीवर अभी भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, बट थोड़ा सा लेवल कम हो चुका था, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि जो कागज़ और स्टीम है वो काफ़ी अफेक्ट कर रहे थे, एंड इट वॉज हेल्पिंग मी रियली वेल। एंड जब भी फीवर हो रहा था मैं थोड़ा सा एनीमिका प्लस इज़ द मेडिसिन दैट आई वाज टेकिंग, और दैट इज़ ओनली फॉर फीवर, तो फीवर डाउन करने के लिए मैंने यूज़ करी थी। एंड देन ट्यूसडे द होल डे आई केप्ट ऑन डूइंग द सेम रिजीम। मैंने काफ़ी यू नो ऑनेस्टली इस चीज़ को फॉलो करा था, यू नो विद स्ट्रिक्ट रिजीम जिस तरीके से मेरा है। यू नो नॉर्मली भी मैं इसी तरीके से अपना पूरा नॉर्मल डे फॉलो करता हूँ, और 2-3 चीज़ें जैसे भी करनी होती है प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सो मैंने इस तरीके से इस चीज़ को भी फॉलो करा था, सो इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। बाय वेडनेसडे आई फेल्ट दैट यू नो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। वो दिन भर में सेम रूटीन सेम ट्रीटमेंट मैंने फॉलो करा है। बाय वेडनेसडे इवनिंग आई थॉट यू नो बाय नाउ यू नो आई वाज ऑलमोस्ट feeling well, tested negative Thursday काफ़ी तरीके से अच्छा फील कर रहा था मैं। So Thursday was the day when I started के you know now the body is recovering, and so I started off with normal घर का खाना जो भी मैं खा रहा था, and अभी भी मैंने स्टीम और गॉगल्स नहीं रोके थे, so continuously I was doing the same routine से गर्म पानी और चाय। So Thursday भी चला गया, so now it is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, you know, तो Thursday तक कम से कम नहीं तो 5 दिन हो गए जिस तरीके को मैंने फॉलो करा। सो आई थिंक माई इम्यूनिटी सिस्टम वॉज वेरी वेल वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। जो भी मैं 13 साल से वर्कआउट करते हुए आ रहा हूँ, 13 साल से मैंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी है। जो भी कोई बीच में चीटिंग करी है दैट्स ओके, एवरीवन डज दैट, बट काफ़ी हद तक जो रिजीम मैंने फॉलो करा है यू नो दैट पेप्ड अप माई इम्यूनिटी सिस्टम। सो आई थिंक दैट प्लेड अ मेजर पार्ट। बट वी मूव ऑन, वी स्टार्ट ऑफ कि अब वर्कआउट से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। सो नाउ इज़ द मेन टॉपिक, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। अभी तक का मैंने एक्सपीरियंस बताया, मैंने कैसे फील करा, क्या करा है, बट गाइज वन मोर थिंग, दिस वायरस इज़ प्रीटी बैड। मैंने अब तक का कभी इतना वीकनेस नहीं फील करा है। सो इट गॉट मी रियली वीक, और काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती थी। फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा भी चढ़ता था, थोड़ा सा भी वॉक करता था, काफ़ी थकान होती थी। So I want to, you know, tell you how you go about with your workout now. So guys, during your sickness, you tend to lose a lot of muscle, and fat loss किसी भी हद तक नहीं होता है, because आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप बस बेड रेस्ट कर रहे हैं। So you lose a lot of muscles. The muscles actually जो भी बॉडी को नीड नहीं होती वो मसल्स को जस्ट थ्रो ऑफ कर देती है, and you lose a lot of water from your body because आप फीवर में पूरे टाइम पसीने में लेटे रहते हैं, यू कीप ऑन स्वेटिंग सो मच। उसके बाद जो भी हमारे ट्रीटमेंट में हमने स्टीम वगैरह ली है गाइस, वो भी मैटर करती है, बिकॉज दैट स्टीम एक्चुअली यू नो हेल्प्स यू स्वेट सो मच, सो यू स्वेट इवन फर्दर। सो कितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, कितनी ज़्यादा वाटर लॉस होता है सिकनेस के टाइम पे, वो सब अब हम रिकवर करेंगे बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विद द वर्कआउट। सो किसी भी तरीके से ऐसे ही वर्कआउट पे जंप नहीं कर देनी है, इस तरीके से हम चलेंगे प्रॉपर तरीके से। सो क्या है, एवरीवन नोज दैट योर मसल कंटेन्स 75% ऑफ वाटर गाइस। स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूँ मैं। स्केलेटल मसल का मतलब है जो आप देख सकते हैं, बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, शोल्डर हो गए, चेस्ट हो गई, बैक हो गई, जो भी हम वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, उन मसल्स की बात कर रहा हूँ। 75% वाटर होता है गाइस, आउट ऑफ विच 20% इज प्रोटीन, उसके बाद 1 to 10% इज फैट, और जो भी 1% बाकी रह गया वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन इज शुगर एंड अदर टाइप ऑफ ग्लूकोज, जो भी ब्रेक डाउन होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू द साइंस, बट 75% इज वाटर गाइस। तो डिहाइड्रेशन की बात करिए, सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट आउट, गॉट माई सेल्फ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉल। मैंने 6 days का रेस्ट लिया। सो आफ्टर आई गॉट सिक फॉर 5 days, उसके बाद 6 days मैंने और वेट करा, तो कम्प्लीटली 11 days का टोटल टाइम हो गया। 11 days pretty much। 6 days आई थॉट यू नो आई हैव टू रेस्ट इवन फर्दर, घर का खाना खाया नॉर्मली, बट अब हम डिहाइड्रेशन पे काम कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू। So I got myself electrol packets.
I got myself a lot of Snicker bars क्योंकि हमने कैलोरी लूज करा है, so we need enough calorie. Now after workout एक Snicker bar खा सकते हैं. And if you don't have Snicker bars, you can also rely on potato, आलू बॉईल करके खा सकते हैं, और you can also rely on a lot of bananas. तो केले पे भी रिलाई कर सकते हैं आप. हम किस तरीके से चल रहे थे? सो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट वेंट आउट, गॉट माई सेल्फ इलेक्ट्रोल पाउडर्स, जैसे मैंने बताया. 6 लीटर पानी मैं दिन में कंज्यूम कर रहा था. सो ऑब्वियसली ये डिबेट है कि कितना पानी किसको पीना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच वेट is your body. So what's your body weight? According to that much you drink a lot of water. So I was 107 kgs when I got sick and I lost approx 4 to 5 kgs. So 102 103 के बीच में 103 kgs तक मैं आ गया था. So I think that all that weight was water weight and काफ़ी हद तक मसल्स भी लूज हुई हैं, वो मैं जानता हूँ. और फिटनेस फ्रीक नाइट में मसल लॉस नहीं होना चाहिए. तो डिहाइड्रेशन के चक्कर में ये काफ़ी मेरा वेट ख़राब हुआ है. सो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग 6 लीटर्स एवरी डे. वो 1 लीटर, कीपिंग 1 लीटर असाइड, जो इलेक्ट्रॉल का पैकेट होता है वो ग्रीन एंड वाइट, यू कैन गो ग्रैब इट फ्रॉम योर नियरेस्ट केमिस्ट. वो पैकेट यू पुट इट इनटू 1 लीटर बॉटल. तो 1 लीटर बॉटल मैं बीच बीच में पूरे दिन में डिवाइड करके अपने आप से धीरे कंज्यूम कर रहा था. सो बारिंग दो 6 लीटर्स जो मैं ऑलरेडी पी रहा था. सो इतना वाटर मैंने कंज्यूम करा है 6 दिन तक, so that I refuel all that water that I lost steam लेते हुए, और फीवर के टाइम पे जब भी आपको स्वेटिंग होती है वो सारा वापस रिगेन करने के लिए मैंने लिया. सो गाइस फॉर द लास्ट 3 days मैंने कार्ब लोडिंग स्टार्ट कर दी. सो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ आलू, अ लॉट ऑफ राइस. दाल चावल मैंने काफ़ी कंज्यूम करे विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और काफ़ी कैलोरीज डायरेक्टली आपका इनटेक हो जाता है वेरी इजीली. एंड आई स्टार्टेड ऑफ ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ लेमनेड गाइस, क्योंकि क्या है कि लेमन हैज़ विटामिन सी, एवरीवन नोस. लेमन भी कंज्यूम करना है. विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कोरोना वायरस है एंड दैट इज़ दी ओनली, ऑल द डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग विटामिन सी टैबलेट्स एंड दिस दैट. सो आई वाज हैविंग लेमनेड. लेमनेड के अंदर मैं काफ़ी शुगर डाल रहा था गाइस. सो आई हैड अ लॉट ऑफ शुगर. आई वांटेड टू रेस्टोर दैट 1% ऑफ द ग्लाइकोजन दैट हैज़ द मसल हैज़. तो वो भी मैं वापस रिस्टोर करना चाहता था. फॉर द लास्ट 3 days मैंने लेमनेड कार्ब्स बढ़ा दिए एंड प्रोटीन वाज वेरी मिनिमल गाइस. आई वाजंट, टेस्ट और स्मेल की वजह से आई वाजंट एबल टू हैव एग्स. बस मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था चिकन सूप पे. सो गाइस फॉर दोज 6 days आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ चिकन सूप, ऑलमोस्ट एक ब्रेस्ट का रोज़. उसके पीस को स्मॉल करके यू कैन have that. और खरोड़े का सूप ही रहता है guys. खरोड़े is the shin part of goats. So वो गोट की लेग का छोटा वाला पार्ट होता है, उसको खरोड़े कहते हैं हिंदी में. You boil that and you drink that is straight up bone marrow. और ये 2 चीज़ें भी मैंने काफ़ी कंज्यूम करी हैं. For the last 3 days मैंने आपको बता दिया मैंने क्या करा है. And now I started off with stretching of the whole body, a little bit of breathing movements. तो वो लास्ट 3 days मैंने स्ट्रेचिंग करी है, ब्रीदिंग मूवमेंट करी है. सो गाइस फाइनली आफ्टर 6 days अपनी बॉडी को वापस रिकवर रिफ्यूल करने के बाद इट्स द वर्कआउट डे. वर्कआउट डे पे मैंने कुछ नहीं करा. आई पॉइंटेड आउट अ सिंगल बॉडी पार्ट लाइक अ शोल्डर. मैंने शोल्डर से स्टार्ट करा है विच इज़ सिंगल बॉडी पार्ट, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता. नॉर्मल 3 parts ऑफ द शोल्डर, फ्रंट, मिडल एंड रेयर. एक एक्सरसाइज करिए, 3 सेट करिए. Guys, why I decided to choose a single body part over walking or running, जो भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा वॉक से स्टार्ट करते हैं, why I didn't do it because I don't want to lose a lot of muscle anymore. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस ऑलरेडी हो चुका है. I will start off walking. Any cardio exercise will make me lose more muscles. So I decided कि मैं directly body part से start करूँगा. So for this next week, hitting 1 body part every day. Single exercise for single body part, minimum 3 sets. Guys, this virus actually made me a lot, weaker. वो 3 set भी करने काफ़ी मुश्किल थे, just because मैं काफ़ी weak था. Not because I hadn't recovered or any issues I was facing, but I was pretty much recovered. But थोड़ा weakness थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी tough लगा. But I was okay because workout made me, feel fresh. मैं मेंटली काफ़ी सिक हो गया था उस कमरे में बैठ के क्वारंटीन के टाइम पे. वर्कआउट विच आई लव एक्चुअली हेल्प मी
get my mental stability back, give me happiness. After the workout, what I consumed was my protein shake, normal, 1 scoop. And then I told you about Snicker bars जो मैं लाया था. So 2 Snicker bar मैं workout के directly बाद खा रहा था. So straight up calories, that was okay for me. एंड प्रोटीन इनटेक में बढ़ा चुका था अपना. मैं साइड बाय साइड चिकन और कंज्यूम करना शुरू कर गया था. चिकन सूप एंड खरोड़े का तो मैं ऑलरेडी सूप पी रहा था. दैट इज़ वन ट्रीटमेंट जो मैं अभी तक ले रहा हूँ. एंड चिकन मैंने इनटेक स्टार्ट कर दिया था. आई स्टार्टेड हैविंग एग्स इन द ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट. सो गाइस, दैट इज़ ऑल जो मैंने फॉलो करा था. किस तरीके से मैं रिकवर करा हूँ और किस तरीके से मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा, उससे पहले क्या लोड करा है. सो फॉर ऑल यू गाइज, वाटर कंटेंट विल बी डिफरेंट. आपका बॉडी वेट अलग है. और जैसे भी मैंने बताया किस तरीके से कार्ब लोडिंग करनी है, किस तरीके से मूव ऑन करना है, यू कैन स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. और वर्कआउट के पहले दिन पे, वर्कआउट करने के बाद प्लीज़ कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैलोरीज. खाना खाना है, चावल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं. स्निकर्स अगर नहीं है तो चावल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं. ज़्यादा दाल खानी है. एंड मूव ऑन बैक टू योर प्रोटीन शेक्स. और सबसे बढ़िया चीज़ है, आप you can have banana shakes or straight up calories, or just consume more and more calories because your body needs it. वो recover कर रही है. So this is what I did after workout. और अभी तक का मैंने जो बताया, जो भी सारे questions है आप comment section में डाल सकते हैं. So guys, one more before we end this video, a small message that I want to give is because जो भी कोविड को फेस कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट में या इसके अलावा आपके पास कोई मेडिकल कंडीशन है, आप किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, what you should do is directly go to a doctor, get yourself checked, tested, and वो सारे प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं. ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी है और जो भी मेडिसिन को अवॉइड करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो इन माय सर्कल दैट अवॉइड अ लॉट ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाते, जो पसंद नहीं करते खाना. उनको किस तरीके से प्रोसीड करना है ट्रीटमेंट से, जो बेसिक ट्रीटमेंट बताया गया है. सो गाइज, प्लीज़ डू दैट. ओके, इफ़ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर. एंड वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले I felt it right because I know what my body wants, and you only know about your body. आपको कोई और नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी के लिए आपको क्या करना चाहिए. So whatever you feel, if you feel you want to work out, आप straight up workout कर सकते हो. For me, I started off with single body parts. For you, you want to go cycle outside, you want to go running outside, go walking. आप कर सकते हैं, घर पे रोइंग मशीन है, कुछ भी है, आप उस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं. जो भी guys, do what you feel, connect with your body. That is what I want you to do. Connect with your body, understand what your body wants, and then move on. क्योंकि बीमारी के वो 5 दिन के अंदर आप वर्कआउट ना करें, you're already so sore, your immunity system is fighting a virus which is a deadly virus. So many people are dying. So please don't work out when you're sick, and take good amount of rest after after you test negative, and then you can start off with a normal workout. I hope ये experience जो मैंने आपके साथ share करा है वो आपको काफ़ी help करेगा. and all the questions that you have comment section में डाल दीजिए and I will answer them. and please stay indoors, be safe, and thank you so much. Follow for more videos. Take care. Thank you.